आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात वाले प्रश्नों की। ठीक है, अनुपात के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और उनका अंतर 215 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। दो संख्याओं का, तो ये पहली संख्या हो गई और ये होगी दोस्तों आपकी दूसरी संख्या। इनका अनुपात कितना है, 4:9 है और इनका अंतर कितना दिया गया है, 215 आपको अंतर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, अगर आपको प्रश्न में अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का अंतर कर लेते हैं, योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग, एलसीएम दिया जाता है तो अनुपातों का भी एलसीएम, औसत दिया जाता है तो अनुपातों का भी औसत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अनुपातों का भी अंतर करेंगे। तो 4 और 9 का अंतर कितना आएगा, 5। तो इस अंतर में इस अंतर से आप क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 चौके 20, एक बचेगा 15, 5 तिरका 15, 43 बार में कटेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जो अनुपात में छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो अनुपात में छोटी संख्या कौन सी है, पहली, मतलब 4। तो 43 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए। तो 4 तिरका कितना, 12, 12 का 2 कैरी का 1, 4 चौके 16, कैरी का 1 कितना, 17। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, छोटी संख्या कितनी है, 172। 172 कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कह देता कि बड़ी संख्या बताइए, तो अनुपात में जो पड़ा वो बड़ी संख्या। कभी कभी क्या कह देता है कि दोनों ही संख्या का योग बता दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस संख्या को भी निकाल के फिर इसका और इसका योग कर दूंगा, तो हम योग बता देंगे। ठीक है, जो पूछा जाएगा वो बता देंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो a अनुपात c क्या होगा। आपके पास क्या दिया गया, a अनुपात b अनुपात c दिया गया है। c तक है तो c ले लिया। a का अनुपात कितना है, 7, तो a के नीचे a का लिखेंगे हम 7। b का दिया गया है 9, तो b के नीचे b का लिखेंगे हम 9। ठीक है, अब यहाँ पर b का एक और दिया गया है 5, तो b का पहले एक 9 था, एक और दिया गया 5, तो b के नीचे ही b का दूसरा लिखेंगे 5, लिख लिया। अब c का कितना दे रखा है, 7, तो c का 7 हमको यहाँ नहीं लिखना, ये लाइन तो छूट गई, ये जो दूसरी लाइन में आ गई है इसमें लिखना है 7। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब क्या करना है, एक ये जगह खाली रह गई है, एक ये जगह, जब ये जगह खाली रहेगी तो इसके बराबर वाली 9 यहाँ पर लिख देंगे। आप कहेंगे सर 9 क्यों लिखेंगे, इसके बराबर में 7 भी तो है। तो ये वाला तरीका सही होता है, ये वाला तरीका गलत होता है। ठीक है, इस वाले तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे तो 9, और यहाँ पर इस तरीके से चलेंगे तो इसके बराबर में क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, 9 पच्चे 45, 9 सत्ते 63। आपसे किस किस का मान पूछा है, ए और सी का पूछा है। ए अनुपात सी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए कितना है दोस्तों आपका, 35 है, सी कितना है आपका, 63 है। तो 35 और 63 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको कटा के हम छोटा करके देख सकते हैं किस संख्या से कट रहा है। ठीक है, देखिए मैं 7 से कटाऊंगा, 7 पंजे 35 कटेगा, 7 निम्मे का 63, तो 5:9 आ गया कटने के बाद में। तो ए अनुपात सी कितना आ गया, 5:9। 5:9 आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और c अनुपात b बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a b c का पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, a अनुपात b अनुपात सी का पूछ रहा है, तीनों का बता देंगे। ए का मान कितना है दोस्तों, 3, तो ए के नीचे ए का 3 लिखिए। बी का 4, तो बी के नीचे बी का लिखिए 4। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर सी का मान कितना दिया गया है, 4, और बी का मान दिया गया 5। संख्याएं पलट दी गई हैं, कन्फ्यूज मत होना, मैं क्या बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। आपने यहाँ पर बी का मान लिख दिया 4, यहाँ पर बी बाद में दिया गया है और बी का मान यहाँ पर कितना है, 5, तो पहले b के नीचे b का मान लिखेंगे 5 अनुपात। अब c का लिखेंगे c के नीचे, c का कितना है 4, तो c के नीचे लिखेंगे, लेकिन दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात, कंफर्म कर लीजिए। पहले b बाद में है तो कोई बात नहीं, पहले b का लिखा जाएगा तब c का लिखा जाएगा, पहले a का फिर b का फिर c का, इस तरीके से।
अब मैंने आपको बताया जब खाली जगह है यहाँ पर तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर उतार देंगे 4, ये खाली है तो इसके बराबर वाली यहाँ पर उतार देंगे 5, 3 पच्चे दोस्तों 15, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया सही आंसर। ए बी सी तीनों का मान ही तो पूछा गया है, 15, 20, 16, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, 2 से कटाएंगे तो 15 नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 20 नहीं कटेगा, तो 4 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 15, 20, 16 ही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ए बी सी का अनुपात 15, 20, 16 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न आ चुका है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x बराबर 1/4 मल्टीप्लाई में दे रखा y और y बराबर 1/3 मल्टीप्लाई में दे रखा z, तब x y z किसके बराबर होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बराबर के इस पार कोई संख्या है मल्टीप्लाई में तो उसे आप बराबर से इधर लाएंगे तो x के बटे में दोस्तों y आ जाएगा, तो y यहाँ से हट गया, x के बटे में y आ गया, तो x की वैल्यू कितनी 1 और y की कितनी 4। उसी तरीके से z को आप इधर लाएंगे तो y के बटे में z आ जाएगा, यहाँ से z हट जाएगा, तो y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, सबकी समझ में आई बात। x y z आपसे पूछ रहा है, x y z इनका रेशियो पूछ रहा है, तो x का मान कितना 1, तो x के नीचे x का लिखिए 1। y का दोस्तों कितना है आप जानते हैं, y का 4 है, तो y का लिखिए 4। अब y का यहाँ पर एक और मान है 1, तो y का पहले लिखेंगे 1। ठीक है, लिख लिया, क्लियर। अब देखिए z का मान दे रखा 3, तो z का मान कहाँ लिखेंगे, दूसरी लाइन चालू होगी तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये खाली स्थान है तो बराबर वाली संख्या उतार दीजिए, ये खाली है तो इसके बराबर वाली उतार दीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, 4 का 1 से 4 रहेगा, 4 तिरिक का कितना रहेगा 12। ये 1:4:12 क्या आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। तो अगर आपको अनुपात वाले प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही आंसर आएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, उनका योग 24 है, तो पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके पास 4 संख्याएं 1:2:3:4। ठीक है, इन चारों संख्याओं का आपके पास योग कितना है दोस्तों 24 है, और मैं यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योग करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 4 10, इनका योग कितना आ गया 10, तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा 24 के हो जाएगा। इतनी बात पहले क्लियर है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का औसत, पहली और चौथी संख्या का औसत, तो पहली और चौथी संख्या अगर आप योग करेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। जब 10 बराबर 24 है योग तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है उसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का औसत क्या होगा, पहली और चौथी संख्या का औसत। अगर मैं क्या करूँगा, पहली और चौथी संख्या कितनी संख्या है दोस्तों 1 और 1 2 संख्या हैं। ठीक है, 2 संख्या से अगर मैं योग में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे औसत पता चलेगा। संख्या से अगर आप योग में डिवाइड करते हैं तो औसत आता है, तो 2 से आप योग कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो औसत कितना हो गया 6 हो गया। पहले ऑप्शन में दे रखा है 6। ये आपको मालूम है कि अगर हम योग में संख्याओं से डिवाइड करें तो औसत आता है निकल के आपका। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 15 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का योग 45 है, तो 2 संख्या, पहली संख्या x होगी, दूसरी y, दोनों का योग कितना दे रखा है 45, और उन दोनों का अंतर 15 है, मतलब पहली संख्या x दूसरी y, दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो प्लस का y माइनस का y कटेगा, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 से 60 कटेगा दोस्तों 30 बार में, तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, x का मान दोस्तों 30 आ गया। अब देखिए x और y का योग कितना है 45, तो x जब आपका 30 है तो 30 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए, तो 30 में आप बोलेंगे सर 15 जोड़ दीजिए 45 हो जाएगा। 30 और 15 45 होता है, तो x की वैल्यू जब 30 है तो y की वैल्यू 15, आपको दोनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, x और y का क्या पूछ रहा है अनुपात। ठीक है, x आपकी दोस्तों कितनी है 30 है, y कितनी संख्या है 15 है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 30 अनुपात 15 हो जाएगा, लेकिन कट सकता है किसी संख्या से तो काट देंगे।
15 दूने का 30 कटेगा, 15 एकम 15 कटेगा, तो 2:1 इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x y z का मान बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया गया है, 3x 5y और 4z आपको दिया गया है। कभी भी संख्या आपको इस तरह से दी जाए और आपको अनुपात में उन्हें बनाना है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपको मल्टीपल में संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1 के बटे में 3, इसका मतलब क्या है 1 के बटे में 5, और इसका मतलब क्या है 1 के बटे में 4। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके की संख्याएं हैं उन्हें आप अनुपात में बदल रहे हैं तो उन्हें 1 के बटे में ले लीजिए। ठीक है, 1 के बटे में आपने इनको ले लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका x, ये होगी y संख्या, और ये क्या होगी आपकी z संख्या। अब 3, 5, 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 3 से 60 कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी। 3 से 60 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 20 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो 20। 5 से 60 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। 12 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 12। 4 से 60 कटेगा 15 बार में। 15 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 15। तो 20, 12, 15 ये आपके प्रश्न का क्या है दोस्तों, सही आंसर। एक्स वाई जेड पूछ रहा था, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, 20, 12, 15। किस ऑप्शन में है, 20, 12, 15 बी ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कभी भी गलती नहीं करनी, बस तरीका एक बार सीख लीजिए, फिर सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।